फिल्मी ढाबा है तो पूरी सब चीजें जो है वो फिल्मी है। ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर है जो हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। कि ये है रेड कारपेट, आईफा अवार्ड है, इंडियन आइडल अवार्ड्स है। तो यहाँ बॉक्स ऑफिस लिखा है। ये बॉक्स ऑफिस यानी हमारा बिलिंग काउंटर है। पूरा फिल्मी ढाबा होने के कारण जो DDLJ वाली डिपिक्शन है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये हमारा हाउसफुल है। वो किचन है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो अलग अलग एक्टर्स के दिए हुए हैं। जो ये हमारा ओपन एरिया में जो रेस्टोरेंट है उसमें बग्गीज का सिस्टम है। ये बग्गी चलती का नाम गाड़ी, हम साथ साथ है चल धन्नो और टैक्सी 9211। ये अपने 3 इडियट्स का सीट है। आज जैसे हम भाई से मिले हैं, ये जब भी मेट है। ये बाहुबली वाला जो सीट है, कहने के लिए तो ये छोटी सी सीट होनी चाहिए, बट हमने इसको फैमिली बाहुबली का सीट बना दिया। झाड़ को काटा है। ये पूरा जो वेस्टेज टायर्स थे, बैरल्स थे, यहाँ इस रेस्टोरेंट में हमने ये यूज किए। ये धूम बाइक है, जेल में आकर खाने का एहसास लोग लेते हैं। सर यहाँ पे विलन्स के सब फोटो लगे। यहाँ जी, यहाँ विलन स्कूटर है। ये बजाज चेतक स्कूटर है। तो आप देखोगे कि ये साइकिल है। साइकिल को भी साइकिल पे बैठकर। हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों आज मैं अपने घर से दूर राजोड़ी बीच पे आया हूँ। एक ढाबा ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ जिसका नाम है फूड्सो ढाबा। अब यहाँ की जो थीम है वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज के ऊपर है, पूरी फिल्मी है। हर चीज हर जगह पे है। यहाँ पे फिल्म और उससे रिलेटेड जो है चीजें है। देखो जायकों की तलाश में हम यहाँ वहाँ जाते रहते, ये एक आम बात है, ठीक है। मगर जब कुछ नई चीज दिखती है तो फिर वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे हस्बे मामूल। पहले यहाँ पे आया कैसे जाता है वो मैं बताता हूँ। देखिए मैं इस वक्त जो हूँ फूड्सो ढाबा के ऊपर हूँ। ये जो लोकेशन है नाला सोपारा वेस्ट के अंदर राजोड़ी बीच से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की जो लोकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और अब जो है ये देखिए, ये है रेड कारपेट। और ये किस तरीके के कॉन्सेप्ट है, हमारे साथ इस रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो मौजूद हैं। तो चलिए इन्हीं से समझते हैं कि पूरा ये किस तरह का, किस कॉन्सेप्ट से, किस नियत से इन्होंने बनाया है। सर आज तो आपने मुझे सुपरस्टार बना दिया। नमस्ते, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। ये रेस्टोरेंट मेरे पापा का है। और मैं यहाँ कभी कभी आ जाता हूँ। अच्छा। पूरा कंसेप्ट मैंने पापा को दिया था तो उस हिसाब से हमने इधर डाला हुआ है। जैसे आपने कहा कि आप रेड कारपेट से आए हैं जी, तो इधर हमने ऊपर ही लिखा है वेलकम टू सुपरस्टार। जी जी, हर एक बंदा जो है वो एक स्टार है जी। ये एहसास देने वाला ये एक कारपेट है। ओके। और इधर हमने लिखा है बी योर ओन स्टार। इसका मतलब ये है कि हमारे हर एक के दिल में एक स्टार बसता है, उसको सिर्फ थोड़ी पॉलिश करनी है, मशक्कत करनी है, और वो स्टार अगर चमकने लगा तो आप सुपरस्टार बन जाते हो जी। उसका एक सिंबॉलिक तरीके से हमने ब्लैक लेडी रखी है। बहुत सारे जो आईफा अवार्ड है, इंडियन आइडल अवार्ड्स है, ये रखे हुए, वो लेकर लोग यहाँ आते हैं, एहसास करते हैं कि कैसे सुपरस्टार का फीलिंग होता है जी। और ये सब जब इस सुपरस्टार आते हैं तो ये पूरे फोटोग्राफर्स देखिए पूरे कैमरा के साथ आपको वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे जी। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ बॉक्स ऑफिस लिखा है। ये बॉक्स ऑफिस यानी हमारा बिलिंग काउंटर है। अच्छा। पूरा फिल्मी ढाबा होने के कारण हमने इसको बॉक्स ऑफिस बनाया। अच्छा। ये सरसों की खेत है जो DDLJ वाली डिपिक्शन है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये पूरा रेस्टोरेंट जो वो इको फ्रेंडली है। हमने टायर्स, बैरल्स के अलग अलग जो वेस्ट वाला प्रोडक्ट्स है उसको हमने इसमें हमने कन्वर्ट किया। ये हमारा हाउसफुल है। वो किचन है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा है, तब कि हमने हाउसफुल लिखा है। यहाँ पूरे जो है हमारे कपल्स के लिए सिटिंग है। आप अंदर आ जाएंगे, यहाँ जो है यहाँ आज हमारी पार्टी चल रही है जी। अगर आप देखोगे तो पूरा ये इमोशंस से भरा हुआ हॉल है। ऊपर अगर देखोगे तो पूरा डिपिक्शन किया हुआ है, अलग अलग इमोशंस। हमारे ज़िंदगी में हम हंसना है, रोना है, कभी कभी सरप्राइज आ जाते हैं, कभी कभी अच्छे बॉल आते हैं, कभी कभी बुरे बॉल आते हैं। तो इसी इसमें हमको इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है, ये पूरा हॉल वो डिपिक्ट कर रहा है। ये एक्सप्रेशंस अगर देखोगे तो ये जो पूरी एक्सप्रेशंस है वो अलग अलग एक्टर्स के दिए हुए हैं। जो इमोशंस है वो एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट होते हैं, और जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो शब्द रूप में बाहर निकलते हैं और वो डायलॉग्स बन जाते हैं। ऐसे अलग अलग डायलॉग जो फिल्म में लगते हैं वो ये पूरा इमोशंस से भरा हुआ हॉल है। ये मतलब मशहूर डायलॉग है, जैसे कि शोले का कितने आदमी केला तर केला नया तर तेल लावत गेला। यस। और आज हमारी बड़ी सी पार्टी है इधर। हम ये पूरा रेस्टोरेंट है वो पार्टी हॉल के लिए भी हम यूज करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा मॉकटेल काउंटर है, जो हमारे रियल फ्रूट जूसेस है और अलग अलग जो मॉकटेल्स है यहाँ बनाए जाते हैं। हम आगे चलते हैं। ये हमारा ओपन एरिया में जो रेस्टोरेंट है उसमें बग्गीज का सिस्टम है। ये बग्गी चलती का नाम गाड़ी, हम साथ साथ है चल धन्नो और टैक्सी 9211। ये पूरा जो सिस्टम है वो उससे प्रभावित है।
है कि हमारी जिंदगी एक गाड़ी है, एक बग्गी है, उसमें हम एक साथ मिलकर जब खाना खाते हैं, सुख दुख बांटते हैं, तो ये गाड़ी चलती रहती है। आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा लाइव डीजे म्यूजिक है। हमारे यहाँ लाइव म्यूजिक चलती है। सैटरडे संडे में हम मोस्टली कराओके प्ले करते हैं और यहाँ हमारे कस्टमर को भी हम अलाउ करते हैं कि हम आके अपने अंदर का स्टार जगाइए। ये प्लेटफॉर्म हर एक लोगों के लिए ओपन है। क्या ये फिल्मी ढाबा है तो पूरी सब चीजें जो है वो फिल्मी है। ये गोलमाल बाइक है। यहाँ यहाँ टीम वर्क का एक रिफ्लेक्शन है। या पूरा जो पब्लिक है वो टीम के हिसाब से बैठता है और पूरा एक टीम जैसा एक बिहेवियर वो पाता है। ये अपने 3 इडियट्स का सीट है। यहाँ जो है कभी कभी जिंदगी में इडियट बनना पड़ता है, भोला बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं कभी कभी इस हिसाब से रहते हैं, तो ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक 3 इडियट्स का ही है। जब भी मेट जो एक कंसेप्ट है, आ जाइए सर, हम आज जैसे हम भाई से मिले हैं, ये जब भी मेट है तो ये बता दे कि हम ऐसे ही नहीं मिलते, कुछ रीजन होता है जिंदगी में मिलने का। तो ये जो कंसेप्ट है हार्ट और जो प्यार बरसाने वाला कंसेप्ट है, वो ये जब भी मेट का कंसेप्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ ये बाहुबली वाला जो सीट है, कहने के लिए तो ये छोटी सी सीट होनी चाहिए, बट हमने इसको फैमिली बाहुबली का सीट बना दिया। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी फैमिली एकजुट होकर एक साथ बढ़ती है तो जो बल आता है वो बाहुबली जैसा आता है और वो जिंदगी में कोई भी चीजें आसानी से सर कर सकती है। यहाँ जो अपना सीट देखेंगे ये है डेविल यानी शैतान। हमारे हर एक की जिंदगी में कुछ न कुछ शैतानी चीजें रहती है और उसको निकालने के लिए वेपन्स दिए गए कि ये भी है कि हम कॉइन के दोनों जैसे साइड रहते हैं, तो हम हमारे शैतानी चीज को पहचाने और उसको वेपन से उसको मार दे। या पूरे अगर आप पीछे देखोगे तो पूरा पार्किंग लॉट है अपना, जब पूरे एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग है। बच्चे लोगों के लिए उधर गार्डन है जहाँ झूले लगे हुए, बच्चे लोग वहाँ आके झूले झूलते हैं। हम ऊपर चलते हैं। सर ये क्या है? टायर ये सब लग रहा है। ये पूरे जैसे मैंने आपको कहा, ये हमारा गो ग्रीन वाला कंसेप्ट है। हमने बहुत कम झाड़ को काटा है। ये पूरा जो वेस्टेज टायर्स थे, बैरल्स थे, यहाँ इस रेस्टोरेंट में हमने यूज किए। और अगर आप देखोगे तो पूरा सीटिंग जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। लोग यहाँ आके आराम से बैठते और अपने खाने का मजा लेते हैं। ये पूरा कंसेप्ट जो है वो जनता गैरेज हम यहाँ कहते हैं। ये धूम बाइक है। अच्छा, जनता गैरेज, पूरा थीम गैरेज का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जनता गैरेज का बोर्ड लगा हुआ है। तो जैसे हम आगे आते हैं तो हमारी जेल है। ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर है जो हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये मध्यवर्ती कारागृह है और इस मध्यवर्ती कारागृह में लोग आते हैं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखते हुए भी जेल में आकर खाने का एहसास लोग लेते हैं। और यहाँ जो है वो अदालत है। वो अदालत में कभी कभी दोस्त लोग आते हैं तो कड़ी लगा के बोलते हैं कि हमने किसी को किसी तरह से फंसाया था, उस दिन में क्या झूठ बोला था तुझे। ये पूरा कन्फेशन रूम इधर हम कर देते हैं और ये बहुत मजा लेते हैं लोग। यहाँ पे विलन्स के सब फोटो लगे। यहाँ जी हाँ, विलन्स के फोटो है कि हमको जिंदगी में विलन नहीं बनना है, नहीं तो विलन जैसे इस कटघरे में और इस जेल में है वैसे हमको आके रुकना पड़ेगा। यहाँ जो आप देखोगे तो ये कंसेप्ट जो है ये प्राइवेट शामियाना का कंसेप्ट है। जैसे अरेबिक कंट्रीज में पीछे शामियाना बनता है, तो वैसे हमने इसको एक थोड़ा सा एक लुक दिया है। और ये जो स्कूटर है ये बजाज चेतक स्कूटर है, उसको कन्वर्ट करके हमने उसको टेबल बना दिया है। ओके। अब यहाँ आएंगे तो आप देखोगे कि ये साइकिल है। साइकिल को भी साइकिल पे बैठकर लोग मस्त पे की एंजॉय करते हैं। ये भी वेस्ट से बनाई हुई थी चीज है। मतलब ये साइकिल को आपने डाइनिंग टेबल बना दिया सर। और ये पूरा जो एरिया है ये हमने इसको बाइट कैमरा एक्शन, जैसे लाइट्स कैमरा एक्शन होता है तो यहाँ हमारा बाइट्स कैमरा एक्शन है। तो ये बाइट्स कैमरा एक्शन ये कहते हैं कि इधर आओ, आराम से खाना खाओ, कैमरे पे आ जाओ, अपने फोन निकालो, अच्छे रील्स बनाओ इंस्टाग्राम के लिए और अपने फोटोज डालो और अच्छी तरह से इधर मस्त मौज मस्ती करके अच्छे मेमोरीज लेके अपने साथ घर जाओ। और हम अगर नीचे देखोगे तो हमने एक इंटरवल लिखा है। वो इंटरवल ये लिखा है नीचे कि आप जाओ और वापस आओ। सर ये तो हो गया हमारा वॉक अराउंड। खाने के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्यूजिन्स है। हमारे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है। इंडियन, चाइनीज, तंदूर, थाई, तुम्हारा देसी भी यहाँ मिलता है। आइसक्रीम मिलता है और हमारा आइसक्रीम पार्लर है आगे, जो नेचुरल्स के लेवल का आइसक्रीम, हमारा जो टेंडर कोकोनट है या सीताफल वो मिलता है। और आगे उसके आगे अपना शॉप है, शुगर बुगर का केक शॉप है, उधर अपने केक्स बनते हैं। तो यहाँ लोग सिर्फ आते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन, उसको सब मिल जाता है। इधर पार्टीज के लिए केक भी मिल जाता है। और ये सर नॉन अल्कोहलिक रेस्टोरेंट है। दोस्तों यहाँ की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ के जो टेलीफोन नंबर है वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। और भी कुछ इंक्वायरी हो, यहाँ पे आना चाहते हो, कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप डायरेक्ट यहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।